प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो नियमित वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 7 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 3। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर हैं। देखिए आकृति 7.40। आकृति 7.40 में दो त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। तो प्रश्न के कथन के अनुसार AB भुजा PQ भुजा के बराबर है और BC भुजा QR भुजा के बराबर है। माध्यिका AM दूसरे त्रिभुज के माध्यिका PN के बराबर है। तो प्रश्न आगे कहता है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, अर्थात हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसका हल प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न तीसरा को हम लोग यहाँ लिख लिए हैं और आकृति भी बना लिया हूँ। तो प्रश्न का पहला भाग कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। तो अब हम लोग आकृति में देखते हैं। त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN। तो AB बराबर PQ तो प्रश्न से दिया हुआ है और चूंकि BC बराबर QR है इसलिए भुजा BC का जो है समद्विभाजक AM है, क्योंकि AM त्रिभुज ABC का माध्यिका है। तो जब BC बराबर QR है इसीलिए BM बराबर QN होगा और AM बराबर PN दिया हुआ है। तो इस आधार पर हम लोग भुजा और भुजा के सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN को सर्वांग समता साबित करेंगे। तो इसे लिखते हैं। आंसर पहला, प्रश्न का पहला भाग त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में AB बराबर PQ दिया है। BM बराबर QN, क्योंकि PQ बराबर क्योंकि BC बराबर QR है। BC बराबर QR है और AM एवं PN माध्यिकाएं हैं।
माध्यिकाएँ हैं, इसीलिए बी एम बराबर क्यू एन होगा। और ए एम बराबर क्यू एन दिया है। इसीलिए भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन सर्वांग सम हुए। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम हैं त्रिभुज पी क्यू एन के एस 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 से। तो प्रश्न का पहला भाग तो हम लोग सिद्ध कर लिए। अब हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग सिद्ध करेंगे। प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में देखते हैं। ए बी बराबर पी क्यू प्रश्न में दिया हुआ है, और चूंकि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन हम लोग सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, इसीलिए कोण ए बी एम बराबर कोण होगा पी क्यू एन। दोनों त्रिभुज जो सर्वांग सम है तो सी पी सी टी से ये दोनों कोण बराबर हुए। और भुजा बी सी बराबर भुजा क्यू आर प्रश्न में दिया हुआ है। तो भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम हुए। तो इसे लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू दिया है, और फिर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के, इसीलिए कोण ए बी एम बराबर होंगे कोण पी क्यू एन सी पी सी टी से। त्रिभुज ए बी एम को हम कोण ए बी एम को हम कोण ए बी सी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार कोण पी क्यू एन को हम लोग कोण पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो इसे लिखते हैं या कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर और बी सी बराबर क्यू आर दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एक भुजा, एक कोण और एक भुजा बराबर है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हुए त्रिभुज पी क्यू आर के। ये साइड एंगल साइड से सर्वांग समता के नियम से। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 का पहला भाग और दूसरा भाग सिद्ध किए। प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 4। बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका हल प्राप्त करते हैं। दिए गए प्रश्न को मैंने यहाँ लिख लिया हूँ और अब इसे हल करने के लिए प्रश्न के कथन के अनुसार
त्रिभुज ABC का निर्माण करते हैं। प्रश्न में दिए गए कथन के अनुसार एक त्रिभुज ABC का निर्माण कर लिया हूँ, जिसमें BE और CF क्रमशः AC और AB भुजा पर शीर्ष लंब हैं। तो लिखते हैं आंसर। तो प्रश्न हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC को समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB में देखते हैं और इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार BE और CF दोनों बराबर हैं और कोण BFC और कोण CEB समकोण हैं और समकोण के सामने के भुजाएं BC कर्ण, जो त्रिभुज FBC का कर्ण हुआ, यह दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो RHS सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB सर्वांगसम हुए। RHS से राइट एंगल, हाइपोटेनस और वन साइड, अर्थात समकोण, कर्ण और एक भुजा सर्वांग समता नियम से। तो इसे लिखते हैं त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB में कोण BFC बराबर कोण BFC बराबर कौन हो जाएगा? CEB। ये दोनों कोण क्या हैं? समकोण हैं। और समकोण के सामने का भुजा BC दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो इसे लिखते हैं कि कर्ण BC बराबर कर्ण BC, और ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ यहाँ दर्शा देते हैं। और BE बराबर है CF, BE बराबर है CF, यह प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि RHS से त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB सर्वांगसम हुए। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए त्रिभुज FBC सर्वांगसम है त्रिभुज ECB के। RHS सर्वांग समता के नियम से। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो कोण FBC और कोण ECB ये संगत कोण हैं, आपस में बराबर होंगे। तो लिखते हैं कि इसीलिए कोण FBC बराबर कोण ECB CPCT से कोण FBC को हम लोग कोण ABC लिख सकते हैं। उसी प्रकार कोण ACB को ACB लिख सकते हैं। तो इसे लिखते हैं कि या कोण ABC बराबर कोण ACB। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं
तो इनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं त्रिभुज में बराबर होते हैं। तो इसे लिखेंगे कि इज इम्प्लाइज दैट ए बी बराबर ए सी, क्योंकि सम्मुख कोण के सम्मुख कोण के भुजाएं, जब कोण बराबर हैं तो भुजा भी बराबर होंगे। तो इसीलिए ए बी बराबर ए सी हुआ। तो स्पष्टतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसे लिखते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न 4 का हल प्राप्त किए। प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 5। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए पी लंब बी सी खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी है। तो इसका हल हम लोग प्राप्त करते हैं। दिए गए प्रश्न को मैंने यहाँ लिख लिया हूँ और अब प्रश्न के कथन के अनुसार एक त्रिभुज ए बी सी का निर्माण करते हैं जिसमें ए पी लंब बी सी खींचते हैं। प्रश्न के कथनानुसार मैंने ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया हूँ और ए पी शीर्ष लंब बी सी भी खींच लिया हूँ। प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण सी है। तो जब दो भुजाएं बराबर होते हैं तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ए पी लंब खींचे बगैर भी हम लोग दर्शा सकते थे कि कोण बी बराबर कोण सी होगा, लेकिन प्रश्न हमें कह रहा है कि ए पी लंब बी सी खींच कर दर्शाएंगे कि कोण बी और बराबर कोण सी है। तो हम लोगों ने ए पी एक लंब बी सी खींच लिए हैं और अब जो है इसे दर्शाएंगे कि कोण बी बराबर कोण सी है। तो इसे दर्शाने के लिए सबसे पहले हम कोण ए बी पी और कोण ए सी पी में देखते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं। तो अब देखते हैं कि ए बी बराबर ए सी है और ए पी लंब दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा है और बी सी पर लंब है, इसीलिए कोण ए पी सी और कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री हुआ। और इसके सामने का जो भुजा ए सी हुआ और भुजा ए बी हुआ, यह दोनों त्रिभुज के कर्ण हुए। तो आर एच एस सर्वांग समता के नियम से हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि ए बी पी और ए सी पी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो इसे लिखते हैं, आंसर त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में समकोण कोण ए पी बी कोण ए पी बी बराबर समकोण ए पी सी समकोण कोण ए पी सी है। ए पी बी बराबर समकोण ए पी सी है। और कर्ण ए बी और कर्ण ए सी दोनों बराबर हैं। तो इसे लिखते हैं कि कर्ण ए बी बराबर
कर्ण AC दिया हुआ है, AB बराबर AC, और AP दोनों भुजा में उभयनिष्ठ है, तो लिखते हैं कि AP बराबर AP उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तो इसीलिए RHSC त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP हुए। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम हुए त्रिभुज ACP के RHS से। तो जब ये दोनों त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हैं, इसीलिए कोण ABP बराबर कोण ACP होगा। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए कोण ABP बराबर कोण ACP CPCT से। कोण ABP और कोण ACP अर्थात कोण B और कोण C दोनों आपस में क्या हुए? बराबर हुए। तो इसे लिखते हैं इसीलिए कोण B बराबर कोण C। तो ये हम लोगों ने सिद्ध किया। प्रिय विद्यार्थी, नियमित वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।